आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आज की ये गोपियाँ तो बहुत ही खराब रे, आज किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, गायों को दिया दुत्कार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार हो गोविंद, अपने भक्त सुन ले पुकार हो गोविंद। सीताराम चरण रति मोरे, करहूँ अनुग्रह मनोरथ मोरे। सगुन अगुन नहीं कछ भेदा, गाहि वेद पुराण वदवेदा। सगुन और अगुन में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे जब पानी बर्फ में तब्दील होता है तो सगुन होता है, लेकिन द्रव्य हो जाता है तो अगुन हो जाता है, क्योंकि उसका विस्तार लंबा होता है। ऐसे ही जब रस गन्ने में होता है तो सगुन होता है, और रस में परिवर्तित हो जाता है तो अगुन हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा जो अगुन है वो जर्रा जर्रा में होता है, लेकिन सगुन में साकार होता है। और ये समझ तब आती है जब हम किसी था तक पूछते हैं, उसकी रचना तक पूछते हैं, किसी पूछे संत के शरण में चले जाते हैं और वो उसे जानने की कोशिश करता है और जनाता है। जैसे दूध में मक्खन होता है, लेकिन दूध में मक्खन तो है, लेकिन उसे निकालने की एक विधि होती है। अगर वो विधि आपको आती है तो आप दूध में मक्खन निकाल सकते हो। ऐसे ही परमात्मा को जानने और समझने की भी एक विधि होती है। अगर वो विधि, अगर वो दृष्टि अगर आपके पास है तो ईश्वर को समझ सकते हो, ईश्वर को जान सकते हो। अन्यथा हम लकीर तो पीट ही रहे हैं, गुड्डा गुड़ी का खेल तो खेल ही रहे हैं। मंदिर में फोटोओं को सजाना, साफ करना, लगाना, अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, ये नित्य कर्म, ये गुड्डा गुड़ी का ही तो खेल है और खेलते आ रहे हैं ताउम्र। लेकिन मीराबाई ने जब उस सत्य को जाना रविदास जी की शरण में जाके, तो उसने प्रवीण और एक तारा हाथ में ले लिया और गा उठी, पायो जी मैं तो
नाम रतन धन पायो। कबीरदास जी, सूरदास जी, अनेकों संत, अनेकों महापुरुषों ने सत्य को जाना। विवेकानंद, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ही कहते हैं, दिव्य ददामि चक्षुषा पश्चिमी योगेश्वर, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तू मेरे स्वरूप को देखेगा। इसलिए ईश्वर को जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ईश्वर को समझने की कोशिश करनी चाहिए।